गुड मॉर्निंग। मैथमेटिकल कंसेप्ट्स गणितीय अवधारणा में दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें रसायन शास्त्र में, जो हमें केमिस्ट्री में काम में आता है, वो है लीनियर ग्राफ्स, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं और किस तरीके से उसकी ढाल की गणना करते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ दो बिंदु है। पहला बिंदु A है जिसके निर्देशांक है x1 y1। दूसरा बिंदु हमारे पास y है जिसके निर्देशांक है x2 y2। इन दोनों बिंदुओं को लघुत्तम दूरी से मिलाने वाली रेखा जो दोनों सिरों पर दोनों दिशाओं में इन्फिनिटिव तक, अनंत तक फैली रहती है, एक सरल रेखा कहलाती है। इस रेखा का ढाल हम किससे लिखते हैं? इस रेखा का ढाल हम m से लिखते हैं, स्लोप हम m से लिखते हैं, और स्लोप की जो वैल्यू होती है वो हम क्या कहते हैं? दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास एक सीधी रेखा है। जब हम x और y के बीच में ग्राफ खींचते हैं, किसी भी दो राशियों के बीच में, किसी भी दो गणितीय जब हमारे पास रिलेशन होता है उसके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं x और y में, तो a और b दो पॉइंट है। इस a और b पर इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 रेस्पेक्टिवली है। तो इसका ढाल, इसका स्लोप m क्या होगा? दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस स्लोप को हम m कहते हैं और हम इसे टेन थीटा भी कह सकते हैं। थीटा का जो मान है वो 0 से कम नहीं होना चाहिए और 180 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। थीटा इज़ नॉट लेस देन, इट इज़ मोर देन 0 डिग्री एंड इट इज़ लेस देन 180 डिग्री। यहाँ हम कुछ बातों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें इस रिलेशन के बारे में जानकारी देती हैं, जो हमें स्लोप के बारे में काम में आती है। पहली बात हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी सरल रेखा का ढाल m हो और y अक्ष पर अंतर c हो, तो उसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या कह रहे हैं हम? एक सीधी रेखा है जिसका y एक्सिस पर अंतःखंड कितना हो रहा है? c। तो m इसका स्लोप है, x और y दो राशियों के बीच में ग्राफ है, c इंटरसेप्ट होता है और m इसका स्लोप होता है। सेकंड बात हम कह रहे हैं, सेकंड बात हम क्या कह रहे हैं कि यदि x और y अक्ष पर अंतःखंड क्रमशः a और b हो, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? x अपॉन a इज प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b है, तो हम क्या लिखेंगे? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसी संबंध में हम तीसरी बात क्या कह रहे हैं? थर्ड पॉइंट हम कह रहे हैं कि अगर किसी रेखा का स्लोप m है और वो x और y से गुजरती है, तो उसका समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। चौथा पॉइंट हम इसमें कहते हैं कि यदि रेखा दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है, तो उसका समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। फिफ्थ पॉइंट हम कहते हैं कि यदि सरल रेखा का व्यापक रूप होगा तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है और ए बी किसी हाल में 0 नहीं होता है। ये 5 रूल है, ये 5 समीकरण हैं जो हम को स्लोप के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है, जो हमें स्लोप को निकालते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। जनरली हमें केमिस्ट्री में जो दो तरीके के स्लोप काम में आते हैं, जो दो सरल रेखाएं काम में आती हैं, वो यहाँ बता रखी है। पहली रेखा जो हमारे पास यहाँ काम में आती है वो इस तरीके से है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें x एक्सिस पर x राशि प्लॉट करी हुई है, y पर y प्लॉट करी हुई है, इसके बीच में एक सीधी रेखा आती है। तो जो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया? ये चीज़ जो बता रखी है ये हमारे लिए क्या हो गया? इंटरसेप्ट हो गया। ए पॉइंट और बी पॉइंट को लेकर के ग्राफ पे बच्चों कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो। पॉइंट ए ग्राफ पर है, पॉइंट बी ग्राफ पर है। ये आपकी रीडिंग ना हो
तो भी हो सकती है, रीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इम्पोर्टेंट बात है कि वो दोनों बिंदु ग्राफ पर होने चाहिए। जब वो ग्राफ पर बिंदु है तो जब हम उसे ए को हम एक्स पर भी लंबवत खींचेंगे, वाई पर भी लंबवत खींचेंगे, ऐसे ही बी को भी हम एक्स और वाई पर खींचेंगे। तो स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बच्चों यहाँ मैं एक बात और बता देती हूँ, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे आप काइनेटिक्स में ग्राफ बनाओगे तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन की बनाते हैं, log a माइनस एक्स की बनाते हैं। तो टाइम एक वैल्यू हम x पर प्लॉट करते हैं, एक वैल्यू हम y पर प्लॉट करते हैं और उसके बीच में सीधी रेखा आती है। वहाँ पर हम काइनेटिक्स में हम इस स्लोप से k का मान की गणना करते हैं। कुछ केस में हमें नेगेटिव स्लोप का ग्राफ मिलता है। अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू कम होती है तो हमें सीधी रेखा मिलती है, लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ मिलती है। ये जो ग्राफ हमने बता रखा है, ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप वाला है। इसमें जैसे जैसे x का मान बढ़ता है y का मान कम होता जाता है। इसमें ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ उसका इंटरसेप्ट अंतःखंड कहलाती है। और ऐसे ही a और b दो पॉइंट पर हम डेल्टा x और डेल्टा y निकालते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करके हम स्लोप निकालते हैं। तो बच्चों, ये जो गणितीय अवधारणाएं हैं ये आपको केमिस्ट्री में काम में आएगी। पीएनसी भी हमें काम में आती है और डिफरेंशियल्स भी काम में आते हैं। हम पीडीएफ के थ्रू डिफरेंशियल और पीएनसी के बारे में जानेंगे। थैंक यू बच्चों।